आज की एक और बड़ी खबर है कि कैसे वक्फ पर अब धर्म युद्ध में तब्दील होता जा रहा है। वक्फ बोर्ड बनाम सनातन बोर्ड की लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई कैसे शुरू हुई आपको बताऊं। यह लड़ाई शुरू हुई वक्फ बोर्ड पर। आज जमीयत ने एक बड़ा कार्यक्रम किया। जमीयत चीफ अरशद मदनी वक्फ बोर्ड के हक में है और देवकीनंदन वक्फ बिल के हक में है। इधर बाबा बागेश्वर हिंदुओं को जोड़ने निकल रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट करने निकल रहे हैं, यात्रा निकालने वाले हैं बाबा बागेश्वर। उन्होंने आज ऐलान किया है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं तो आज जमीयत ने एक बड़ा कार्यक्रम किया दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में। संविधान बचाने के नाम पर, वक्फ बोर्ड बचाने के नाम पर यह कार्यक्रम हुआ। मुसलमानों के लिए ये दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा था। दूसरी तरफ देवकीनंदन वक्फ बिल के हक में कार्यक्रम कर रहे थे। देवकीनंदन कह रहे हैं वक्फ बोर्ड होगा तो सनातन बोर्ड भी होगा, यानी वक्फ बोर्ड सनातन बोर्ड हो या फिर वक्फ बोर्ड भी ना हो। अब ये आर पार की लड़ाई शुरू हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। क्या कर रहे हो? इस मुल्क को, मुल्क में रहने वालों के लिए जहन्नम बना रहे हो कि जो हो रहा है वो मुल्क को आग लगाने के लिए, दस्तूर को आग लगाने के लिए हो रहा है। या तो वक्फ बोर्ड मिटाना होगा या फिर सनातन बोर्ड बनाना होगा। अगर आप आपस में बटोगे तो निश्चित रूप से फुटकर करके कटोगे। बटेंगे तो कटेंगे से लेकर हिंदुओं को बाबा बागेश्वर एकजुट करने निकल रहे हैं तो वक्फ पर मौलाना अरशद मदनी और देवकीनंदन आमने सामने हैं। वक्फ बोर्ड पर कानून के बीच सनातन बोर्ड की मांग गूंजने लगी है। अरशद मदनी इस देश के भाईचारे में आग बता रहे हैं। दुनिया तोड़ना चाहती है, हुकूमतें बर्बाद करना चाहती है, फिरकापरस्त ज़हनियत आग लगाना चाहती है, ये नारा देना चाहती है कि हिंदू अलग, सिख अलग, मुसलमान अलग। हम कहते हैं नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। तो कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने वक्फ के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। सनातन बोर्ड को लेकर 16 नवंबर को आखिरी धर्मयुद्ध का ऐलान कर दिया है। हिंदुओं की बारी है। अब ये हिंदुओं को दिखाना पड़ेगा, अब ये उन्हें बताना पड़ेगा कि तुम सच्चे सनातनी हो कि नहीं। अगर हो तो इतने धर्माचार्य आपको आह्वान कर रहे हैं अपने सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए आपको बड़ी संख्या में पहुंचना है। उधर बागेश्वर धाम सरकार भी हिंदू जोड़ने के मिशन पर निकलने वाले हैं। बागेश्वर धाम से 21 नवंबर से 29 नवंबर तक पूरे भारत के हिंदुओं को, भारत को एक करने के लिए हमने ठाना है कि जात पात भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। इसलिए अब सब करो तैयारी, क्योंकि करो या मरो की है बारी। तो आर पार की लड़ाई हो रही है। आप देख रहे हैं देवकीनंदन अरशद मदनी हो या फिर बाबा बागेश्वर हो। आपको बताऊं कि आइए सबसे पहले बात हो रही है, एक तरफ हिंदुओं को एकजुट करने की बात हो रही है, इस पर अरशद मदनी कह रहे हैं तो देश को तोड़ने की बात है। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं हिंदुओं को एकजुट करने में जुटे, पूरे भारत के हिंदुओं को एक करने के मिशन पर हैं। अगर आप बटोगे तो बिल्कुल कटोगे, अगर हिंदू एक साथ रहेंगे तो उनकी नानी याद आ जाएगी। ये लोग गजवाए हिंद मांग रहे थे, हमने भगवाए हिंद मांग लिया तो उन्हें दिक्कत हो गई। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा मुसलमानों में भी कई जातियां हैं, लेकिन बात जब मजहब की आती है तो वो सिर्फ मुसलमान है, जबकि हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हमें अपने नाम के आगे सनातनी और हिंदू लिखने की जरूरत है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की भी अपील की। अरशद मदनी ने कहा हम बाहर से नहीं आए हैं, अगर हिंदू गुजर है तो मुसलमान भी गुजर है, अगर हिंदू जाट है तो मुसलमान भी जाट है। कश्मीर जाके देखो, वहां मुस्लिम भी ब्राह्मण है। जिसको जो मजहब पसंद आया वो उसमें चला गया। फिरका परस्त ताकतें आग लगाना चाहती हैं, हिंदू अलग, मुसलमान अलग, सिख अलग, लेकिन हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं। आज भाईचारे को आग लगाई जा रही है। देवकीनंदन कह रहे हैं हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में एडजस्ट, बांग्लादेश में एडजस्ट, हर जगह एडजस्ट। अब एडजस्ट करने की बात नहीं है, अब सजेस्ट करने की बारी है। अगर हम नहीं जुटे तो हमें कटने से कोई नहीं रोक सकता। किसकी सरकार में वक्फ बोर्ड बना ये सब लोग जानते हैं। आइए अब इन तीनों शख्सियतों को सुनिए क्या कह रहे हैं। आपस में बटोगे तो निश्चित रूप से फुटकर करके कटोगे। एक हमारे पास जिम वाला आदमी आया, हमने एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। हमने 2 लकड़ियां दी, उसको थोड़ी मेहनत पड़ी, उसने तोड़ दी। हमने 10 लकड़ियों का गट्ठा दिया, उसकी नानी मर गई, नहीं तोड़ पाया। यही हम हिंदुओं का हाल है। एक एक रहोगे टूट जाओगे, 1-2 रहोगे तो टूट जाओगे, लेकिन एक साथ सभी हिंदू रहेंगे, उनकी नानी आ जाएगी, वो हिंदुओं को तोड़ नहीं पाया। तो क्या गलत कर रहे हैं? वो गजवाए हिंद मांगते, हमने भगवाए हिंद मांग लिया तो तुम्हें आग लगने लगा, तो तुम्हें आग लगने लगी। इसलिए कि हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हम बाहर से आए हुए नहीं हैं। अगर हिंदू गुजर है मुसलमान भी गुजर है, अगर हिंदू जाट है मुसलमान भी जाट है, अगर हिंदू राजपूत है मुसलमान भी राजपूत है। जाओ देखो कश्मीर के अंदर, अगर हिंदू ब्राह्मण है मुसलमान भी ब्राह्मण है। हम इसी मुल्क के रहने वाले हैं। किसी को अच्छा लगा ये मजहब,
वो इस मजहब में चला गया, किसी को ये मजहब अच्छा लगा वो इस मजहब में चला गया। हम उसी पैगाम को लिए बैठे हुए हैं। हमारा काम सिर्फ इतना है, दुनिया तोड़ना चाहती है, हुकूमतें बर्बाद करना चाहती है, फिरकापरस्त ज़हनियत आग लगाना चाहती है, ये नारा देना चाहती है कि हिंदू अलग, सिख अलग, मुसलमान अलग। हम कहते हैं नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। राम के राज्य में लक्ष्मण की भूमिका थी, वही जैसे भरत की भूमिका थी, शत्रुघ्न की भूमिका थी, वही हिंदू राष्ट्र में हमारे मुसलमान भाइयों की भूमिका रहेगी। यहाँ पर प्यार दिया जाता है, किसी को मार नहीं दिया जाता है। तो अगर हमने हिंदू राष्ट्र नहीं किया, तो आज मेरी बात को नोट कर लो, टाइम नोट कर लो, डेट नोट कर लो, अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो कुछ समय बाद ये सेकुलर कंट्री नहीं रहेगा, सिर्फ 20 से 25 साल। तो इसलिए सबको सुरक्षित करने के लिए अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो बनाना चाहिए। ये लड़ाई इतनी नहीं है, ये वक्फ बोर्ड तक भी है। देवकी नंदन कह रहे हैं वक्फ बोर्ड खत्म करो, वक्फ बिल लाओ, तो मदनी साहब कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड रहेगा बिल के खिलाफ खड़े। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली में रैली की, जमीयत उलेमाए हिंद रैली का आयोजन किया था जमीयत ने, और सम्मेलन में हजारों लोगों के जुटने का दावा किया। अगले महीने आंध्र प्रदेश में बड़ा सम्मेलन करेंगे, रैली में 5 लाख लोगों के जुटने का दावा कर रहे हैं। कह रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के सामने हम अपनी बात रखेंगे। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान से कहेंगे कि वक्फ बिल का विरोध करो। इस रैली में नीतीश के शामिल होने का भी दावा किया। 24 नवंबर को पटना में भी रैली का ऐलान किया जमीयत ने। वक्फ कानून को लेकर मदनी ने सवाल उठाए हैं, क्या इसके बाद मुसलमान का धर्म सुरक्षित रहेगा? आप मुसलमान की जमीन को खाना चाहते हैं, आप मुसलमान को खत्म करना चाहते हैं। देवकी नंदन कह रहे हैं वक्फ बिल पर घमासान के बीच देवकी नंदन ठाकुर ने ऐलान किया कि दिल्ली में वो 16 नवंबर को अंतिम धर्म युद्ध का ऐलान कर रहे हैं। देवकी नंदन ने सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर दी है। जितनी जमीन वक्फ ने हथिया रखी है वो कह रहे हैं उतनी जमीन सनातन बोर्ड को दी जाए। संसद और एयरपोर्ट की जमीन पर वक्फ ने दावा किया 10 से 12 साल में पूरे देश पर वक्फ हक जताएगा। सनातन बोर्ड के मुद्दे पर राजनीतिक दल समर्थन करें, देवकी नंदन कह रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा देवकी नंदन और अरशद मदनी। हमारी मस्जिदें इसी दिल्ली के अंदर 400-400, 500-500 साल की मस्जिदें हैं, जिसमें जमीयत उलमा का दफ्तर बना हुआ है। अब्दुल नबी अकबर के जमाने की मस्जिद है। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस औकाफ को वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम इसको कबूल नहीं। सेकुलरिज्म को आग लगानी चाहिए। उसका नतीजा इस इलेक्शन में क्या हुआ? बीजेपी हार गई। मैं कहता हूं कि अगर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती। और चंद्रबाबू नायडू, मैं उनको दावत दूं और वो जमीयत उलमाए हिंद की दावत को कबूल करें। मुसलमानों के जज्बात इस मसले से कितना जुड़े हुए हैं वो अपने बंगलों में, बालाखानों में और असेंबली के हालों में बैठकर कभी नहीं समझ सकते। कि अब की बार अंतिम धर्म युद्ध होगा। और महाराज जी आपने कहा कि भीरू मत बनना, पीछे मत हटना। मैं आपके चरणों की शपथ खा के कहता हूं, जब तक अपने इस निर्णय को या तो वक्फ बोर्ड मिटाना होगा या फिर सनातन बोर्ड बनाना होगा, और इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़े महाराज जी। और जब पीछे आऊं, अगर मैं मुड़ जाऊं पीछे, मैं आपको अधिकार देता हूं कि तलवार से मेरा सर अलग कर देना, यह अधिकार आपको है। लेकिन अब समाज को लौटाने की बारी है, अब देश को लौटाने की बारी है, समाज पर न्याय होने की बारी है। एक मौलवी सिर्फ एक जगह से अनाउंस करता है तो 50,000 आदमी एक घंटे में होता है। अब ये हिंदुओं की बारी है, अब ये हिंदुओं को दिखाना पड़ेगा, अब ये उन्हें बताना पड़ेगा कि तुम सच्चे सनातनी हो कि नहीं। अगर हो तो इतने धर्माचार्य आपको आह्वान कर रहे हैं अपने सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए, आपको बड़ी संख्या में पहुंचना होगा। और आइए अब आपको बताऊं,
एक तरफ वक्फ को लेकर लड़ाई है, दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर भी एक यात्रा निकालने वाले हैं। जिस तरह गिरिराज सिंह ने हिंदू जोड़ने की यात्रा निकाली, अब बाबा बागेश्वर निकाल रहे हैं। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा का मकसद क्या है आपको बताऊं। वो यात्रा आखिर कहां लेकर जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। हिंदुओं को जोड़ने के लिए बाबा बागेश्वर का प्लान है। 21 नवंबर को धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा करेंगे 21 तारीख से, और 29 तारीख को उनकी पदयात्रा खत्म होगी। बागेश्वर धाम से 160 किलोमीटर लंबी पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। यह पदयात्रा ओरछा धाम तक जाएगी। ओरछा धाम में इस पदयात्रा का समापन 29 नवंबर को होगा। इस यात्रा के दौरान हजारों लाखों सनातनियों से वो मिलेंगे, जातियों में बटे लोगों को एकजुट रहने की अपील करेंगे। हिंदुओं को एक रहने का समय आ गया है, आप बटोगे तो कटोगे के बयान को वो बिल्कुल सही मानते हैं। सुनिए जरा बाबा बागेश्वर इस कार्यक्रम में जाने से पहले, शुरुआत करने से पहले क्या कह रहे हैं। जातियां थी पर जातिवाद नहीं था। वर्तमान समय में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ पश्चिमी देशों के लोगों ने प्रायोजित तरीके से, कुछ मजहब के लोगों ने षड्यंत्र करके हम लोगों को इतना बांट दिया कि हम हिंदू होकर के हिंदू होने पर गर्व नहीं कर रहे। मुसलमानों में भी जातियां हैं, अनेक प्रकार की, शिया हैं, सुन्नी हैं, अंसारी हैं, लेकिन जब उनके मजहब पर कोई बात आती है तो वो सिर्फ मुसलमान हैं। लेकिन हम हिंदुओं में किसी के ऊपर उंगली उठती है तो या तो ब्राह्मण पर उठती है, या क्षत्रिय पर उठती है, या वैश्य पर, या सेवकों पर, क्योंकि हम लोगों को बांट दिया। इसलिए इसकी एकता का यही उपाय है कि हम लोगों को भैया अपने सरनेम के आगे सनातनी लिखना है, हिंदू लिखना है। कोई हमसे पूछे तो यही कहना, हम भैया सनातनी हैं, हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। तो जातियों से ऊपर उठने के लिए पद यात्रा ही एक सर्वोत्तम उपाय है।